अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं कि आप कैसे अपने लैपटॉप को इन्हेंस या बूस्ट कर सकते हैं या उसकी स्पीड को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं पहले की निस्बत। तो सिंपली आपने अपनी सर्च बार में आके टास्क बार लिखना है या फिर आपने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करना है। तो आपके सामने एक टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब ये ओपन होता है थोड़ा टाइम लेता है, तो आपकी यहाँ पे ना सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी प्रोसेसर की। 100% मेरा वर्क कर रहा है अभी करंटली। सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे वर्क हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है, डिटेल के साथ। तो ये मेरा जो रिकॉर्डर है ये सबसे ज़्यादा मेरा प्रोसेसर यूज़ कर रहा है और पावर भी ये देखें आप देख। और अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा चल रही हो, जैसे कि ये मेरा एज चल रहा है, तो मैं इसको एंड टास्क सेलेक्ट करना है और एंड टास्क कर देना, ये मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज आपकी सारी डिटेल आ रही होगी एंड यहाँ पे ऐप हिस्ट्री है। इसी तरह स्टार्ट अप जो है ना, ये हमारा मेन पॉइंट है। यहाँ पे आपने स्टेटस पे आना है और यहाँ पे ना इस पर क्लिक कर देना, आपका ना ये फ़िल्टर हो जाएगा। जितनी भी डिसेबल होगी वो नीचे आ जाएंगी, जितनी भी इनेबल होगी वो ऊपर आ जाएंगी। तो आपकी जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ हो आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मीन आप उसको डिसेबल ही करेंगे। जैसे मेरी व्हाट्सअप जैसे ही मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ, जो चीज़ें लैपटॉप ऑन होते ही ऑटोमेटिकली ऑन ओपन हो जाती हैं, वो ये सारी होती हैं, ठीक है, यानी कि स्टार्टअप पे। तो ये लोड होती है जिस वजह से आपका सिस्टम लेट ओपन भी होता है। तो आपने इनको डिसेबल कर देना है सारों को। मैं इधर से डिसेबल कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी आप इनेबल रखना चाहें, मोस्टली लोगों की ना व्हाट्सअप जैसे वो ऑन होती है तो वो ओपन हो जाती है, तो वो इसी वजह से होती है। यहाँ पे आप किसी भी एक स्पेसिफिक ऐप को इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ये एक चीज़ है, यहाँ पे आपने डिसेबल और इनेबल कर लेनी है जो जो चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा हों, ठीक है। मैंने ये सारी एक्स्ट्रा थी तो मैंने इनको डिसेबल कर दिया, ये एक पॉइंट है। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। आपने लिखना है सिस्टम कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो इसको आप विंडो आर प्रेस करके भी शॉर्टकट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगर सिंपल ईजी वे में बता रहा हूँ। आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे भी एक ना आपकी टास्क मैनेजर ही ओपन होगा छोटा सा, जिसे आप पॉपअप बार भी कह सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगर ऑन हो गया। आपने यहाँ पे जाना है बूट में और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में देन आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोसेसर इसकी सारी कोड्स को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आपसे मांगेगा रीस्टार्ट नाउ या रीस्टार्ट आप थोड़ी टाइम बाद। तो मैं अभी इसको रीस्टार्ट बाद में करता हूँ, या डोंट एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट, ठीक है। थोड़ी देर बाद मेरा रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आपका सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट है, आपने सिंपली कोई भी आप का प्राइवेट फ़ोल्डर है तो आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो वो भी अपने सिस्टम में कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मेरा सारा डाटा पड़ा हुआ है, मैं कोई भी यहाँ पे एक फ़ाइल जो है मैं इसको हिडन करना चाहता हूँ या किसी को शो नहीं करवाना चाहता, तो आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना है, उस पर राइट क्लिक करके दैन आपने यहाँ से हिडन कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना लाइट सा हो जाएगा इसका कलर, आप देख सकते हैं। और इसको यहाँ पे बिल्कुल ही आपने हाइड करना है तो आपने व्यू में जाना है, ठीक है, ऑप्शन पे जाना है और ये फोल्डर ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपने व्यू में जाके यहाँ पे लिखना है डोंट शो हिडन फाइल्स, यहाँ पे ओके करके अप्लाई कर देना है, यहाँ आपने ओके कर देना है। तो ये फ़ाइल आपकी जो है ना वो जिससे पेयर हो जाएंगी वो शो नहीं होंगी, ठीक है। सेम वैसे ही स्टेप आपने फॉलो करने हैं दोबारा वापस लाने के लिए। शो अनफोल्डर एंड देन वो फाइल्स आपकी शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट लोड ले रहा है, ये देखें। आप इनको अनहाइड भी कर सकते हैं, सिंपली किसी को बाहर निकालना है तो ओके। तो ये चीज़ें बड़ी काम की हैं। फोर्थ ऑप्शन है, आपने अपने बैटरी पे जाना है और यहाँ पे ना अपने परफॉर्मेंस को अगर यहाँ पे है तो आपने इसको फुल कर देना है, बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस जो भी होगी। इससे आपकी बैटरी ड्रेन होगी, बैटरी जल्दी गिरेगी, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस वाइज है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी, लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस वो ज़्यादा आएगी। आपने विंडो आर पे प्रेस करना है और ये आपके सामने शो हो जाएगा एक रन कमांड। आपने यहाँ पे परसेंटेज टेम्प एंड परसेंटेज लिखना है और ओके कर देना। आपके सामने एक फ़ाइल ओपन होगी, फोल्डर ओपन होगा जहाँ पे सारी फाइल्स होंगी जो एक्स्ट्रा होंगी। आपने इनको सेलेक्ट ऑल करना है और डिलीट की प्रेस करनी है और ये सारी कर देनी है आपने डिलीट। ये काफ़ी फाइल्स होती हैं जो आपकी बैकएंड पे यूज़ होती रहती हैं, प्रोसेसर पे लोड डालती हैं, रैम पे लोड डालती हैं, जो कि आपके सिस्टम को स्लो करती हैं। जैसे आप इसको डिलीट करेंगे आपका लैपटॉप थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, उस पर बर्डन नहीं आएगा। तो एज अ टिप के तौर पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपने बैटरी आइकन पे क्लिक करना है, पावर ऑप्शन में जाना है, आपने यहाँ पे आना है पावर बटन एंड टर्न ऑन पावर
प्रोडक्शन पे, ठीक है, सिस्टम सेटिंग पे आपने यहाँ पे ये जो होगा ना टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप, इसको आपने ऑन करना है, जिससे आपका लैपटॉप जल्दी ऑन होगा, ठीक है। स्लीप मोड भी ऑन कर सकते हैं, हाइब्रिनेट मोड यानी कि जहाँ पे आप लैपटॉप बंद करेंगे वहीं से आपका लैपटॉप दोबारा ऑन होगा, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन इससे आपका प्रोसेसर कभी भी यानी कि आपका लैपटॉप बंद नहीं होगा, वो अपनी वर्किंग करता ही रहेगा, इससे आपका लैपटॉप कभी शट डाउन नहीं होगा। सो आप, मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा, बट इन केस आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बट ये टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप, इसको ऑन लाजमी कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, आपने टास्क मैनेजर में जाना है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से, तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ शो होगी। अगर आप परफॉर्मेंस में जाएंगे तो सिंपली यहाँ पे ना नीचे आपका टाइम आ रहा होगा कि आपका लैपटॉप कब से ऑन है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा आपका लैपटॉप कब शट डाउन होता है, कब शट डाउन नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ना डिटेल में मिल जाएंगी। इसके तरह मेमोरी स्टोर, ठीक है, डिस्क, इथरनेट, वाईफाई, जीपीयू, ये सारी चीज़ें डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।